की करते हैं। राजस्थान में सियासी रंगमंच का आज 7वां दिन है और सियासी पारा हर दिन चढ़ता जा रहा है। पायलट का प्लेन क्रैश होने के बाद सियासत अब नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। राजस्थान में सियासी उठापटक का आज 7वां दिन है। आज भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि सचिन पायलट अब क्या करेंगे, उनका अगला पॉलिटिकल मूव क्या होगा। क्या पायलट आला कमान के समझाने पर मान जाएंगे या फिर राजस्थान में एक और नई पार्टी का ऐलान होगा। हालांकि कांग्रेस ने उनके बगावती तेवर के बाद डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ के पद से उन्हें बर्खास्त कर दिया है। पायलट की पार्टी में वापसी के लिए कांग्रेस के नेता बयान भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं। वैसे पायलट ने ये साफ कर दिया है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे और बोले, मैं तो पार्टी में खोया स्वाभिमान वापस चाहता हूं। मुख्यमंत्री पद सहित मेरी कोई लालसा नहीं। मैं सीएम अशोक गहलोत से गुस्सा नहीं हूं। मैं तो पार्टी में खोया स्वाभिमान वापस चाहता हूं। काम नहीं करने दे रहे थे, अफसरों को निर्देश मानने से रोका जा रहा था। फाइल्स मेरे पास नहीं भेजी जाती थी। ऐसे पद का क्या मतलब जब वादे पूरे नहीं कर सकता। पिछले 6 महीने में बीजेपी नेताओं से मुलाकात नहीं हुई। पायलट ने अभी सारे पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जारी सियासत की स्थिति को देखते हुए उनके सामने ये 3 विकल्प दिखाई दे रहे हैं। पहला विकल्प, कांग्रेस में वापसी संभव है, पर गहलोत की आक्रामकता देखते हुए अभी पायलट की वापसी के रास्ते लगभग बंद दिखाई दे रहे हैं। अगर लौटे भी तो राजस्थान में सक्रिय नहीं रह सकेंगे। दूसरा विकल्प, बीजेपी में एंट्री। ये विकल्प खुला है, पर वो बीजेपी में जाने से इनकार कर चुके हैं। स्थानीय समीकरण देखकर साथी विधायक भी सीधे तौर पर बीजेपी में जाने से मना कर रहे हैं। तीसरा विकल्प, नई पार्टी बनाना। कांग्रेस के 107 में से 36 विधायक तोड़कर पायलट अलग पार्टी बना सकते हैं। बीजेपी के समर्थन से सीएम बन सकते हैं, इसकी संभावना ज्यादा है। राजस्थान कांग्रेस में अब तक की सबसे बड़ी उथल-पुथल पर अभी स्थिति साफ नहीं है। देखना होगा कि सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। क्योंकि अभी स्थिति साफ नहीं है, इस बीच हम चर्चा करेंगे राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक से। योगेश कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका। योगेश जी, क्या लगता है कि आखिर कहां लैंड करेगा पायलट, खास तौर पर प्लेन लेकर? यहाँ पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि ना तो कांग्रेस में वापसी, हालांकि कांग्रेस उन्होंने छोड़ी तो नहीं है, लेकिन जो पद था वो छीन लिया गया। बीजेपी में वो जाने को राजी नहीं है, उन्होंने साफ कर दिया मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं। तो क्या होगा आखिर, जो अगला स्टैंड होगा? प्रिया जी, मुझे ऐसा लगता है जो हालात अभी तक नजर आ रहे हैं कि पायलट जी जो उम्मीद कर रहे थे कि मैं इतने लोगों को लेके जा सकता हूँ या इतने लोग मेरा साथ देंगे, वो पहले अपने प्रोजेक्ट में तो वो फर्स्ट जो उनका प्रोग्राम था उसमें तो वो फेल हो गए हैं। और वो फेल होने के बाद जैसे आप बता रहे हैं कि वो बीजेपी में चले जाएं या दूसरी पार्टी बना लें, ऐसी संभावनाएं आप व्यक्त कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से आज का दिन बोलता है और जिस हिसाब से पायलट जी के ऊपर अटैक किए हैं गहलोत जी ने, मैं यकीन से ये कह सकता हूँ कि उनके पास 100% इनके खिलाफ प्रूफ हैं कि ये पार्टी से छोड़ के या बीजेपी से मिलके ये सारा का सारा इन्होंने जो भी प्लान किया था ये बीजेपी से मिलके किया गया था।
तो ये अकेले पायलट जी फेल नहीं हुए हैं, ये बीजेपी ही फेल हो गई है। और अब बीजेपी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बीजेपी में मुझे थोड़ी सी संभावनाएं क्यों गड़बड़ नजर आती है, क्योंकि बीजेपी की जो राजस्थान की राजनीति है वो वसुंधरा जी के इर्द गिर्द घूमती है, और वो किसी भी कीमत में इन्हें मुख्यमंत्री तो नहीं ही बनने देगी। अब जब मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगी तो फिर इनको बीजेपी में जाके लाभ क्या मिलने वाला है। और अगर मान लो ये बीजेपी की तरफ जाते हैं तो वहां बगावत तय है, और बगावत हो गई तो बीजेपी में भी टूटन हो जाएगी, और शायद ये जो झगड़ा है ये चलता रहे, पर सरकार ये शायद कांग्रेस की ना गिरा पाए। अब क्या है कि इनकी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की है, अब मुख्यमंत्री वो दे नहीं सकते। अब डिप्टी तो ये यहाँ पे भी थे, ठीक है, और डिप्टी के साथ साथ बहुत बड़ी पोस्ट होती है अध्यक्ष, अध्यक्ष पद इनके पास था। ये काम जो ये बातें करते हैं ये नेता लोग कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा था, मैं काम नहीं कर पा रहा था, ये सब की सब हवाई बातें होती हैं। एक्चुअली इनके पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं हर किसी के। उस पर्सनल इंटरेस्ट में जब आपको पोस्ट चाहिए, अध्यक्ष से ज्यादा कोई सेवा करने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप जनता की करना चाहते हो, आप को जरूरत नहीं थी कि आप छोड़ देते, आप अध्यक्ष वो डिप्टी ना बनते, आप अध्यक्ष पद पे काम करते, अपने आप को प्रूव करते, पर वो उन्होंने नहीं किया। पर में पोस्ट चाहिए थी, और पोस्ट का लालच तो होता ही है। जैसे ज्योतिरादित्य जी ने है, उन्होंने अपना गेम प्लान किया था, उसमें वो सक्सेसफुल हो गए, ये यहाँ पे फेल हो गए। तो इन लोगों के अंदर पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि नेताओं को, कांग्रेस नहीं, हर किसी को इतनी जल्दबाजी लगी हुई है कि जो सबसे ऊंची सीढ़ी है, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी है, उसमें पहुंच जाओ आप। तो मुझे राजस्थान में तो इनका लगता नहीं कि इनको बीजेपी इतना भाव देगी, या बीजेपी इनको कुछ बना सकती है। अगर ये सरकार गिराने में कामयाब हो जाते तो डेफिनेटली इनको मिलना ही होता कुछ ना कुछ। और अभी लेकिन मुझे योगेश हालात जी, दिखाई बिल्कुल नहीं। आपने जो कहा, और बार बार हम इस पर चर्चा भी कर रहे थे, कई बीजेपी नेताओं से भी हमने बातचीत की, कांग्रेस के नेताओं से भी बातचीत की, कि अपना किला बचाने के लिए गहलोत सरकार ने जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ गया है सचिन पायलट पर भी, और बीजेपी के लिए भी तो वो फांस बन गया है गले की। अब बीजेपी देखो, एक्चुअली क्या है, बीजेपी शो नहीं करती, हाँ, लेकिन बीजेपी की मंशा जो अगर आप पूरे हिंदुस्तान में देखो, पहले दिन से ही कहीं पे भी अगर कांग्रेस का बहुमत आता है या किसी और का भी नजर आता है तो वो उसको गिराने की योजना, उनका प्लान बी अगले ही दिन से चल जाता है। जैसे प्लान बी मैं किसे कहता हूँ, जैसे सरकार कांग्रेस की राजस्थान में और मध्य प्रदेश में एक साथ बनी है, जैसे ही गहलोत जी को यहाँ बनाया गया तो इन लोगों ने शोर मचाना उसी दिन से शुरू कर दिया कि सारी मेहनत जो है पायलट जी ने की, पायलट जी ने की। ये इनके पास एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये षड्यंत्र फैलाने का। और ऐसे ही मध्य प्रदेश के बारे में कहना शुरू कर दिया कि जब यूथ को क्यों नहीं बनाया, यंग को क्यों नहीं बनाया। अगर मैं इनसे सवाल करूं, हरियाणा में खट्टर जी 65 पार हैं, खुद अपने जो प्रधानमंत्री हैं वो 70 पार होने जा रहे हैं, ठीक है। इनके यहाँ पे जो है कौन सा यंग फेस इन्होंने दिया हुआ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो कांग्रेस से ये उम्मीद करते हैं कि यंग को आप बागडोर दे दीजिए 2 दिन के बाद ही, और इनको मिला क्या नहीं है। जो बीजेपी ने तो किसी यूथ को इतना दिया ही नहीं जितना कांग्रेस ने दे दिया है। अब इन्हीं का जिक्र करूंगा क्योंकि इन्हीं का जिक्र चल रहा है। इनसे पूछिए, 36 साल की उम्र में इन्हें एमपी बना दिया, उसके बाद 30 साल की उम्र में ये आके मंत्री बन गए, 35 साल की उम्र में आके अध्यक्ष इतने बड़े स्टेट का, ठीक है, उसके बाद डिप्टी सीएम और अध्यक्ष, उसके अलावा और ये क्या चाहते हैं। और क्या है कि बीजेपी का प्रचार तंत्र इतना लंबा और बिल्कुल, चौड़ा है। और योगेश जी, जब उनसे बात की गई इन तमाम चीजों को लेकर जो आपने कहा है, उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इस बात से नाराजगी नहीं है कि मुझे क्या मिला या फिर क्या नहीं मिला, मुझे इस बात से नाराजगी है कि इतना काम करने के बावजूद गहलोत ये कह देते हैं कि मैं दावेदार हूं मुख्यमंत्री पद का। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद ना तो वो काम करते हैं और ना ही करने देते हैं। कितनी मेहनत की बात करते हैं। मैं आपको ईमानदारी से बात करूं, मैंने राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है। एक काउंसलर लेवल के आदमी से आप बात कीजिएगा, सबसे ज्यादा मेहनत वो करता है अपना चुनाव जीतने के लिए। उसके बाद अगर वो काम करता है जनता के तो वो 24 घंटे फोन पे रहता है, 24 घंटे लोगों के बीच में रहता है, 24 घंटे काम करता है। जिस पोस्ट पे ये लोग बैठे हैं, इनकी बात अगर करें हम, तो ये लोग इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, इनके पास
बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, एयर कंडीशन बंगले होते हैं, 5 स्टार के अंदर जाके रुकते हैं। आप इनकी अय्याशियों को देखो जो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं। उनकी मतलब मैं समझ नहीं पा रहा किसे मेहनत कहते हैं ये लोग। और ये जब जाके दरबार सा लगाते हैं, ये राजाओं की जिंदगी जीते हैं लोग, पर वो राजाओं की जिंदगी जीने के बावजूद ये कहते हैं बड़ी मेहनत करते हैं हम। अरे मेहनत एमएलए करता है, मेहनत काउंसलर करता है, मेहनत आपका वर्कर करता है। उस वर्कर को तो कुछ मिलता ही नहीं है। उस जब वर्कर को कुछ नहीं मिलता वो तो आपकी पार्टी छोड़ के नहीं जाता, पर आप उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। अभी जो ये जो जीत हुई है, ये मैं पायलट के वर्कर्स की वजह से जीत कह रहा हूँ या कांग्रेस के वर्कर की वजह से जीत कह रहा हूँ, और आप आज उन्हीं को धोखा दे रहे हैं। जब अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो उन्होंने कांग्रेस प्लस पायलट प्लस गहलोत प्लस सारे लोगों को मिलकर जिताया है, और जब आप उनको छोड़ के जाएंगे, चाहे फीस लेके जाएं, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ शर्म आनी चाहिए। ऐसे टाइम पे सरकार को अनस्टेबल करने का मतलब क्या है? अगर आप ऐसे टाइम पे सरकार को अनस्टेबल, मैं कह रहा हूँ बन जाए, चलो बना दो इनको, मुख्यमंत्री बना भी दें। 10 दिन आपने ऐसे पूरे समय के अंदर जहाँ पे जिंदगी और मौत से लोग जूझ रहे हैं, आपने उनसे मजाक कर दिया है। मतलब क्या संदेश देते हैं लोगों को कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो, जनता मरती है मरती रहे। और बीजेपी इसमें पूरा सहयोग देती है। आप कोविड का शुरुआत अगर देखो तो मध्य प्रदेश में उन लोगों ने जब तक सरकार नहीं गिरा दी तब तक उन्होंने हमारा लॉकडाउन नहीं शुरू किया, जबकि जनवरी में हमें पता लग गया था, फरवरी में शोर हो गया था कि प्रॉब्लम है। मार्च तक उन्होंने वेट इसलिए किया कि पहले मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दो, अब ये यहाँ की सरकार गिरा लो। मतलब कुछ तो इनके दिमाग में कुछ तो एथिक्स चलते रहने चाहिए ना। अभी इस साइड में सरकार गिर रही है, देश की जनता को ये पता ही नहीं कि सेंटर में हो क्या रहा है। मोदी जी ने 5 दिन के अंदर जो मीटिंग की है वो नीति आयोग से की है, ये करने के लिए कि हम कौन कौन सी इंडस्ट्रीज या कौन कौन सी संस्थाएं बेच दें ताकि देश चल जाए। वो पूरे देश को बेचने पे लग रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि बिल्कुल ये एक अलग मुद्दा है, उस पर भी हम जब चर्चा करेंगे तो मैं आपसे जरूर योगेश कौशिक जी का ही सवाल पूछूंगी। लेकिन राजस्थान की इस उठापटक को लेकर तमाम चीजों का जिक्र आपने किया और बहुत महत्व रखती हैं आने वाले दिनों के लिए चीजें कि आखिर क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या फैसला पायलट लेंगे। और क्योंकि कल 17 जुलाई भी है और कल जो कारण बताओ नोटिस दिया गया है उस पर भी जवाब देना है। कल की तारीख आखिरी तारीख है। फिलहाल बहुत शुक्रिया योगेश कौशिक जी राजस्थान के मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए और हम तक तमाम चीजों को पहुंचाने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे, बात करेंगे कोरोना के बढ़ते संक्रमण की।